कक्षा 9th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में आप सभी को मैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए विषय विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र बताने जा रही हूँ, और जो भी पूरे सॉल्यूशन सहित आपको कहीं पर पूरा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आप सभी को यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन दूंगी ताकि आप सभी अच्छे से अच्छा अंक से स्कोर कर सके। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका 3। ठीक है, और जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वहाँ किसका क्या कहलाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका गलनांक। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो इसका आंसर रहेगा ठोस। और सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है, तो इसका आंसर रहेगा गैस। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका विलयन। और वायु एक विलयन है, तो इसका आंसर रहेगा गैस में गैस का। ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए कि जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। पादपों में जल का संवहन डेडेडेस ऊतक द्वारा होता है, तो जाइलम। और समसूत्री विभाजन पैतृक कोशिकाओं में होता है। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र कहलाते हैं। अनैच्छिक पेशियों को डेडेडेस पेशी भी कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आरेखित पेशी। और एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो डेडेडेस कहलाता है, तो इसका आंसर रहेगा ऊतक। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्नों का और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर रहेगा पास्कल। निलंबन का प्रकार का विल्सन होता है, तो इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। DNA का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। और कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। मरुस्थली पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म रंध्र। और एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका गति का। ठीक है, तो यहाँ से आप दोनों ही प्रश्नों का ठीक है एक ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, सही जोड़ी। यहाँ पर मैंने सही जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से कंप्लीट कर ले। ठीक है, चलिए तो अगला हमारा प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, सत्य असत्य भी यहाँ पर मैंने फिल कर दिए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। चलिए तो देखते हैं, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, तो यह है सत्य। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई रक्त होती है, तो इसका आंसर रहेगा सत्य। प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था या स्थिति में ही बने रहना चाहती है। वस्तु किस गुण को गुरुत्वीय कहते हैं? तो यह है असत्य। ठीक है, हृदय पेशियाँ ऐच्छिक होती है, तो यह है असत्य। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की, तो ये भी असत्य रहेगा। और पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होता है, तो यह है सत्य। ठीक है, तो यहाँ से आप सत्य असत्य का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। देखिए इसके बाद में हमारे 2-2 नंबर वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि LPG व CNG का पूरा नाम लिखिए। इत्र की गंध बहुत दूर बैठे व्यक्ति को भी क्यों पहुंच जाती है? मिश्र धातु किसे कहते? किसी एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। टिंडल प्रभाव क्या है? अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? स्नायु व कंडला में 2 अंतर लिखिए। चाल एवं वेग में 2 अंतर लिखिए। दूरी व विस्थापन में 2 अंतर लिखिए। संतुलित बल किन्हें कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें इन प्रश्नों का और अच्छे से कंप्लीट कर लें। ठीक है, और अगला हमारा प्रश्न है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, और ये है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है,
भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। न्यूरॉन का नामक चित्र बनाइए और यह है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लें और अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो ये था हमारा विज्ञान का इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र जो आप सभी के साथ मैंने शेयर किया ताकि आप सभी अच्छे से अच्छा अंक स्कोर कर सके। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।